सलाम। हुसैन। हुसैन साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? शीरी मज़ारी को गिरफ़्तार किया है और उसके बाद लोगों को कोई डरा धमका रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो समझ आ रही है अभी तक ये है कि शहबाज शरीफ का जो जेन्युइन नाइटमेयर है वो मरियम नवाज़ है, क्योंकि ये जो बीबी मैम शीरी के लिए मज़ारी के लिए जो आज सिचुएशन क्रिएट की गई है, ये मरियम ने राना सना को बाकायदा डिक्टेट किया है। उसके बाद एक अटैम्प्ट कराची में हुई है और एक ये हुई है। दे वर प्रैक्टिकली जजिंग द टेम्परेचर। तो हुआ ये है कि गेम ये है थी कि ये चाह रहे थे कि किसी तरह हम ये ऐसे कुछ मुहालात बनाएं कि इन्होंने ऐसे लोगों को एक्चुअली पिन पॉइंट किया है जिनके पिछले दिनों कुछ ऐसी ट्वीट्स थी या ट्विटर्स थे जो एक मखसूस इदारे की तरफ जा रहे थे। तो इन्होंने उन्हीं लोगों को पिन पॉइंट करके उठाया ताकि लोगों का जो था प्रेशर, जो लोगों की जो थी तनकीद, वो उस इदारे की तरफ जाती। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, इमरान खान ने अपनी टीम को, अपने पीटीआई के वर्कर्स को, इंसाफियंस को इतना एजुकेट कर दिया गया कि वो इन लोगों से एक घंटा आगे की सोच रखते हैं। तो लोगों को सब समझ आ गई। फिर प्रेशर जब इदारों की तरफ से भी गया तो फिर सारे ढेर हो गए। हमज़ा ने पकड़वाया ही नहीं था, जिसने सुबह आईजी इस्लामाबाद को ट्रांसफ़र करके नया आईजी लगवाया, ये उन्हीं का काम था। अरशद शरीफ के साथ जो हो रहा है, आप जैसे लोगों के साथ जो आप बहुत बड़ी फ़ाइट कर रहे हो, आप लोगों के ऊपर जो प्रेशर्स आ रहे हैं, ये डिक्टेटर्स हैं, ये जमांदरू डिक्टेटर्स हैं। ये एक छोटा सा आदमी जनरल जनानी की गोद में बैठकर बड़े ओहदे पर चला गया और फिर नसीब की बात थी कि 2-3 दफ़ा रिपीट कर गया। वो समझा मेरे जैसा बंदा ही कोई नहीं है। इनमें फ़िरौनियत आ गई, हालांकि ना यहाँ अकल थी और बस नसीब की बात थी, जैसे शेख रशीद साहब कहते हैं। लेकिन अब एक बंदा, अब किसी को, मैं तो बहुत पुराना आदमी हूँ, मैंने भट्टो साहब का दौर भी देखा है, मैंने वो दौर भी देखा है जब भट्टो साहब राजा बाज़ार में जाके उन्होंने भी एक ख़त लहराया था। लेकिन उनके साथ तब ना सोशल मीडिया था, ना लोगों के में इतनी अवेयरनेस थी। इमरान खान ने 27 मार्च को जो कहा, जिसको ये लोग डिनाई करते रहे, जिसका ये इनकार करते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता कभी सिक्योरिटी की मीटिंग में एक बार हुआ, फिर इनकी अपनी सिक्योरिटी मीटिंग में भी उसका आदा हुआ। इन्होंने असद मजीद साहब को बुलाया, उन्होंने बेशक प्रेशर्स थे, लेकिन उन्होंने भी कहा कि धमकी थी, प्रेशर था और अनड्यू धमकी थी। अब एक होती है साजिश, एक होती है मुदाखलत। ये लोग साजिश से इसलिए डर रहे हैं कि साजिश अगर कामयाब इनके ऊपर होती है, अप्रूव होती है, तो ये गले से पकड़े जाएंगे। इसलिए ये आर्टिकल 6 से डर रहे हैं। हालांकि साजिश छोटी चीज़ है, मुदाखलत बड़ी चीज़ है। और हुआ क्या है कि अमेरिका तक में भी ये आवाज़ पहुंच गई है कि अमेरिका के जो बाइडन ने अमेरिका की 52 स्टेट को ये बता दिया है कि एक ऐसा मुल्क है जिसकी 22 करोड़ अवाम सीधा जो बाइडन को, डोनाल्ड डू क्या इतना सा बंदा है, सीधा जो बाइडन को हम समझते हैं वो हमारा गुनहगार है। उसने यहाँ पे रजीम चेंज किया है। ये तो अल्लाह का एहसान है, वरना एक रात पहले जब इमरान खान ने कहा कि कल रात आपने 10 बजे बाहर निकलना है, तो हम भी बैठे पुराने लोग थे, हम कहते कौन निकलेगा। फिर मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ आया तो अल्लाह का एहसान था, हज़ारों लोगों का मजमा था। हम समझ रहे थे कि हम यहाँ लाहौर में बैठे हैं, पता चला कराची वालों ने कमाल कर दिया, पता चला छोटे छोटे शहरों शेखुपुरा ओकाड़ा वालों ने कमाल कर दिया। ये अल्लाह का एहसान है। ये वो कौम है जो इंशाअल्लाह 52 इस्लामी ममालिक को लीड करेगी। इसको सिर्फ एक समझे कि शोला चाहिए था जो इमरान खान ने इस कौम को जगा दिया है। ये अल्लाह का एहसान है। सिर्फ 4-5 साल में आप देखेंगे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह हर तरह की कामयाबी तय करेगा, ये दुनिया को लीड करेगा और यहाँ से पाकिस्तान डिक्टेट करेगा। जहाँ तक बात रह गई इन लोगों की, इनकी आखिरी सातें हैं, ये बस जा रहे हैं। और अब ये अगर ये इस हुकूमत को आप कोई पैगाम देना चाहो जो मौजूदा इस वक्त है इम्पोर्टेड हुकूमत, उसको क्या कहेंगे, कोई मशवरा देना चाहिए? देखें जी, मैं बिल्कुल सिंपली एक बात कहूँगा, शहबाज शरीफ समझ गया हुआ है। कल जिस तरह वो अपने कराची में के बयान, आज सुबह भी और कल भी वो जैसे रिपीट कर रहा था एक ही चीज़ को, वो बेबस है।
उसको ये समझ आ गई है कि या तो वो यूज़ हो गया जरदारी के हाथों। मौलाना फजलुर रहमान ने तो पैसे कमाने थे, वो तो हर घंटे के हिसाब से पैसे लेता है इनसे। अब अगर शहबाज शरीफ को इतनी अकल है कि उसने आगे पाकिस्तान में सियासत करनी है और एक रिस्पेक्टफुल कोई चीज़ अपने नाम के साथ जोड़नी है, नंबर 1 मान जाए इन्होंने पैसा खाया है, मान जाए चपरासी के अकाउंट में पैसे इसी के थे, मान जाए कि भाई सबसे बड़ा चोर है, मान जाए कि जरदारी जिसको ये कहता था मैं घसीटूंगा कि वाकई चोर हैं। पाकिस्तान की अवाम का इतना बड़ा दिल गुर्दा है, ये इसे माफ़ भी कर देंगे, कल कला को ये किसी पोजीशन पे भी आ सकेगा। लेकिन अगर ये हमें बेवकूफ़ समझते हैं, अगर ये लोग समझते हैं कि ये अवाम है आज भूल जाएगी, जैसे पनामा में कह रहा था ख्वाजा आसिफ और मियाँ जी ये भूल जाएंगे, और ये नहीं भूलेंगे। ये सोशल मीडिया का दौर है और गुंडागर्दी। तो बहरहाल शहबाज साहब सिंपली उनके केसेस हैं, बोल दें। इसहाक डार भी एक बार बैठ के सब चीज़ बक गया था, वो वादा माफ गवाह भी बन गया था, सो भाग गया। शहबाज शरीफ अगर तुम्हारा गुर्दा है, 3-4 बीवियाँ रखी हैं, गुर्दा ज़रूर होगा, और खुदा के बंदे मान जा, तुझे हम माफ़ कर देंगे। अपने बड़े भाई के पीछे लगेगा, सारी उम्र भी जलील होगी, कब्र भी जलील होगी और तेरी आखिरत भी जलील होगी। थैंक यू।